Hello students and welcome back to my channel. So students, today we're going to discuss chapter number 5 of your class 8 science, that is coal and petroleum. So let's see question number 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? Very important. यहाँ पे आपको two terms दिख रहा होगा CNG and LPG. So इसका term का क्या meaning है? CNG means compressed natural gas and LPG means liquefied petroleum gas. So क्या क्या advantages है? First, they are used as non-polluting fuels to transport vehicles. LPG and CNG both are easy to store and transport. CNG is used for power generation. These fuels have more energy per unit volume. LPG can be used directly for burning in homes and factories. These are easily available and have affordable cost. Last, LPG and CNG have virtually no ash particles left after burning. So let's understand this one by one. So there are various advantages of using compressed natural gas and liquefied petroleum gas. First point जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, they are used as non-polluting fuel to transport vehicles. वो क्या करते हैं? दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज क्लीनर फ्यूल्स बिकॉज जब उसको बर्न किया जाता है, जैसे आपका लास्ट पॉइंट भी सिमिलर है, LPG एंड CNG हैज़ वर्चुअली नो एश पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग. सेकेंड पॉइंट, LPG एंड CNG बोथ आर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. LPG एंड CNG को जो स्टोर करना बहुत ही ईजी है एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली थ्रू पाइपलाइंस. थर्ड पॉइंट, CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. जो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पावर जनरेशन पे. फोर्थ पॉइंट, दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसका एक और एडवांटेज क्या है इस फ्यूल्स का? दे हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नेक्स्ट आपका LPG जो हमारे घरों पे यूज़ होता है. LPG कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड इन फैक्ट्रीज. और क्या क्या एडवांटेजेस है? दीज आर इजीली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट. तो ये अफोर्डेबल रेंज में भी हमें मिल जाता है. LPG एंड CNG हैज़ वर्चुअली नो एश पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग, जो अभी हमने डिस्कस किया था. सो आई होप इट्स क्लियर. क्या क्या हमने देखा? क्लीनर फ्यूल्स उनको बोला जाता है, फिर दे आर लो कॉस्ट फ्यूल, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली थ्रू पाइपलाइंस एट्सेट्रा. So next is a question number 2. Name the petroleum product used for surfacing of roads. Very important. रोड का जो बनाने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की यूज़ किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बाइटुमेन. बाइटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर surfacing of roads. So next is a question number 3 and it's very important. This often comes as a 5 marks question. Okay. So describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जो डेड वेजिटेशन है, दैट इज़ डेड प्लांट्स, ये सब से कोल का कैसे फॉर्मेशन होता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है. एंड इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है ऑल्सो ये भी आपको बोलना है. सो व्हाट यू विल राइट अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो ये वाला जो आंसर है हम लोग एक स्टोरी की तरह समझते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रहेगा. देखो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या था, आपका अर्थ कैसा था? अर्थ में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था. अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. लोग धीरे धीरे सब क्या कर रहे, पेड़ को काट रहे ताकि अर्बनाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स हो रहा है. तो पहले के ज़माने में क्या था, ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था. तो ये आप समझ गए, दैट इज़ millions of years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland. एंड धीरे धीरे क्या होता गया, जब डेज पास होता गया, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होता है अर्थ पे, लाइक फ्लड हो जाना या फिर अर्थक्वेक हो जाना, तो क्या हुआ, ये जो डेंस फॉरेस्ट है इट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, एज मोर सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो गया ओवर देम, दे वेर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस्ड होना शुरू हो गया. ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में हो गया, ऐसा
सपोज एग्जाम्पल लेते कि नेचुरल प्रोसेस हुआ, फ्लडिंग हुआ, सॉइल हो गया, ऐसा कंप्रेस हो गया. दैट इज़ वाई इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. नेक्स्ट लाइन जैसे लिखा हुआ है, जितना नीचे वो चीज़ है, सपोज लाइक जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, जितना वो नीचे जा रहा था, जो टेम्परेचर है वो भी रोज हो रहा था, वो भी हाई हो रहा था. एज दे सैंक डीपर एंड डीपर एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या हुआ, यही जो डेड प्लांट्स है दे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, देखो, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. ये जो स्लो प्रोसेस और कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन का इनटू कोल, इसी को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट ए, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम. Next one, process of separation of different constituents from petroleum is called. So the correct answer is refining. तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो पेट्रोलियम है उसका जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, उसको जब सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, उसको क्या बोला गया है, रिफाइनिंग. थर्ड क्या है, देखो, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल. बहुत ही अच्छे से समझना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली व्हीकल के बारे में बोला है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा CNG, दैट इज योर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. जो अभी हमने उसका मेजर डिफरेंस देखा था, आई होप यू रिमेंबर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, fossil fuels can be made in the laboratory. So you have to tell whether the given statement is correct or not. तो जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया था जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको कभी भी क्या आप लेबोरेटरी में बना सकते हो, नो, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स. सेकेंड क्या है, देखो, CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल. तो ये भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, CNG दैट इज़ योर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. तो क्या ये ज़्यादा पोल्यूटिंग है दैन पेट्रोल, ये फॉल्स है. बिकॉज CNG को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं, बिकॉज जब उसको बर्न किया जाता है इट लीव्स नो एश पार्टिकल्स बिहाइंड इट. नेक्स्ट क्या है, देखो, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. यहाँ पे क्या बोला गया, जो कोक है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फोर्थ क्या है, देखो, कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. अगर आपने ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा है देन यू कैन ईजिली आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. ये जो स्टेटमेंट है इट्स करेक्ट. लास्ट स्टेटमेंट है आपका, केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल. तो केरोसिन यहाँ पे क्या बोला गया, केरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है. द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज पेट्रोल या फिर डीजल बोल लो, केरोसिन बोल लो, ये सब क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड हैंस केरोसिन इज़ ए फॉसिल फ्यूल.